नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम लोग अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें भी अलंकार कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न में। तो आइए, जितने भी एग्जाम हैं अलंकार हर जगह पूछा जा रहा है ना। तो आज अलंकार के रूप में जो महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में देखा जाए कि कौन महत्वपूर्ण है। देखिए, कहीं ना कहीं हर जगह पूछी गई बातें। देखिएगा अलंकार। अच्छा, कहा जाए अलंकार किससे मिलकर बना है तो क्या बताएंगे आप लोग? अलंकार नाम सुने, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अलंकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, अलंकार एक संप्रदाय के रूप में देखा जाता है, आपको पता है? अलंकार एक संप्रदाय के रूप में देखा जाता है। यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये बताइएगा आप लोग। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताइएगा। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए, क्या बता रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं? गलत। अच्छा, कुछ लोग हाँ कहीं कहीं और भटक जा रहे हैं टॉपिक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। भामा नाम सुने हैं? भामा की रचना का नाम बताइएगा। भामा किस शताब्दी के? छठी शताब्दी। क्या ईसा पूर्व की छठी शताब्दी? ईसवी। चलिए, भामा अगर आपसे कहा जाए, बस इतना ही प्रश्न ध्यान देना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भामा। अब देखिए अलंकार शब्द बना कैसे है। अलंकार पहले मिश्रित में भरत मुनि देखेंगे। भरत मुनि जो है 4 अलंकारों का वर्णन करते हैं, 4 अलंकार। लेकिन काव्यशास्त्र में जो रस है उससे अलंकार को अलग करने का श्रेय है भामा का। इसलिए भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। क्लियर? आइए आगे देखा जाए। अगर एक भी कई बार पूछा, अलंकार शब्द का जो व्युत्पत्ति देखते हैं कैसे हो रही व्युत्पत्ति, तो देखें अलम क्री, देखिए का में री है ना, और घई प्रत्यय, यानी अलम क्री और घय प्रत्यय मिलकर अलंकार बन रहा है। तो अलम ये हो गया, क्री से का हुआ, घय प्रत्यय से सब कुछ बनकर तैयार हो गया, यानी हो गया अलंकार। तो आप अपने मन में समझिए, अलम क्री धन घई। घई क्या है? प्रत्यय है। चलिए, इसका अर्थ क्या होता है अगर देखा जाए अलंकार का अर्थ? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अलंकार को आभूषण भी कहते हैं। अलंकार को भूषित करने वाला उपादान, यानी सुशोभित करने वाला, शोभा या सजावट, यानी अलंकार का अर्थ यही हो जाता है। अच्छा, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। शोभा सजावट समझ गए होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार का क्या अर्थ है, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए जैसे एक दूसरे अलंकार का पर्याय के रूप में तो देख सकते हैं आभूषण, लेकिन आप जानते हैं कई बार हम अलंकार को एक साथ, मतलब जो अलंकार जगह हम इस्तेमाल करते हैं उस जगह हम आभूषण इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलंकार को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? आप जानते होंगे, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच सुने कि नहीं आप गौर से? इंटर में लगा भी है कुछ, फिगर ऑफ स्पीच। और आभूषण को आप ऑर्नामेंट समझ सकते हैं, जो आभूषण। अब कई बार एग्जाम में अभी सुपर टेट में पूछा गया था कि भूषण बिन न विराज ही कविता बनिता मित। जैसे कुछ लोग अलंकारवादी कवि हैं, जैसे वो बताते हैं कोई स्त्री हो, जैसे बिना अलंकार के यानी बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती, वैसे कोई कविता हो उसमें अलंकार ना हो तो अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसे ध्यान देंगे, ऐसे किसी स्त्री के संदर्भ में हम अलंकार इस्तेमाल नहीं करेंगे। कि अगर कोई स्त्री ढेर सारा आभूषण पानी हो, गहना, तो आप नहीं कहेंगे बहुत सारा अलंकार पहन के जा रही है, कि उसे कहेंगे बहुत सारा। कोई स्त्री जाए ऐसे आभूषण ढेर सारा गहना पहने हो, तो आप ऐसा कहेंगे कि वो ढेर सारा अलंकार पहन के जा रही है? कहीं कहीं देखे होंगे जहाँ आपके आभूषण बेचे या बनाए जाते हैं, वहाँ लिखा रहता अलंकार मंदिर। देखे होंगे ना? स्त्रियाँ लड़कियाँ ठीक से जानती होंगी, ज़्यादा पुरुष भी जानते होंगे थोड़ा बहुत। चलिएगा, अब समझिएगा अलंकार हम कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं कहेंगे। या तो कोई कविता में ज़्यादा अलंकार हो तो ये नहीं कहेंगे ज़्यादा गहना लदा हुआ है या ज़्यादा आभूषण है, तो इसे आप नहीं कहेंगे। शब्द को इस्तेमाल करते समय ध्यान देंगे ना। लेकिन हाँ, उसके संदर्भ में अर्थ आता है आभूषण और भूषित करने वाला उपादान, शोभा या सजावट। बात समझ गए होंगे अच्छे से। चलेगा, कुछ अलंकार संदर्भ में जो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यान दीजिए, कई बार पूछे गए हैं। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर कुछ ये 3 परिभाषाएं ध्यान देनी है। व्युत्पत्ति के आधार पर देखिएगा, एक है अलम करोति इति अलंकारः। कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये भी आपको लिखाया होगा या बताया होगा। अलम करोति, देखिए यही अलम शब्द है,
यानी अलम करोति, अलंकृत करने को इति अलंकार अलंकार कहते हैं, यानी जो अलंकृत करे वो अलंकार है। तो इसको भी, ये भी परिभाषा आप पढ़े होंगे, अलंकार के संदर्भ में है। क्या देखिए, गौर से देखिए, अलम करोति इति अलंकार। दूसरा भी आप, ये दूसरी परिभाषा जो, इसको भी ध्यान दिए होंगे, कहीं कहीं ना कहीं पुस्तकों में पढ़े होंगे। तो ये सब व्युत्पत्ति के आधार पे हैं, तो एक साथ आपको दिया जा रहा है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, यानी अलम क्रियते, अब देखिएगा, क्रियते अनेन, इसमें कारण को ध्यान दिया गया है, इति अलंकार। और ये भी बहुत बार पढ़े होंगे, अलम कृति अलंकार। अब ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा, नेट दिसंबर में पूछा गया प्रश्न, और ये कई बार पूछा किसने कहा है। इसी को मैंने थोड़ा सरल यहाँ करके लिख दिया, यही पूछा था ऐसे। अलम कृति अलंकार, किसने कहा है, तो वामन का है, यानी जो अलंकृत करे वह अलंकार है। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये यहाँ देखिए अनने लिखा, अनेन हुई, ये अनेन, बात समझ में आ गई। यहाँ देखिएगा, यहाँ अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, अनने नहीं होगा, अनेन होगा, इसको गौर से ध्यान दीजिएगा ना। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, यहाँ पर शब्दों को ध्यान दीजिएंगे। अब समझेगा कि जो अलंकृत करे वह अलंकार है। क्या करे, अलंकृत करे। इसे एक बार गौर से समझिएगा, ये अनेन लिखा गया है, अनेन का मतलब समझ रहे होंगे गौर से, एक बार समझिए गौर से, अनेन का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा कि ए अलम क्रियते अनेन इति अलंकार। अब यहां देखिए, जो अलंकृत करे, अलम कृति, तो यहां देखिए अलम कृति लिखा गया है, अलंकार, ये वामन की परिभाषा है। वामन एक परिभाषा और देते, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सौंदर्यम अलंकार, यानी सौंदर्य ही अलंकार है। किसकी परिभाषा है, वामन की। वामन के बारे में जानते होंगे अच्छे से। चलिएगा, अब ये समझेगा, ये भी परिभाषा बराबर पूछी गई है, लेकिन तीन परिभाषा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर है। यहाँ देखिएगा, ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में, आप सुने होंगे, टीजीटी पीजीटी या वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कथन किसका, कुछ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किसकी परिभाषा, दंडी की है। यानी दंडी के बारे में जानते हो कि इनकी रचना है, एक काव्यादर्श उसी में देते हैं परिभाषा को, लेकिन इनकी कई रचना है, आप जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से परिभाषा को। अब हिंदी भी बता रहे हैं सब। अब देखिएगा, ये परिभाषा जो है अभी सुपर टेट में पूछी गई थी, कुछ बच्चों ने गलती कर दिया था, भूषण के वजह से भूषण कभी बता दिया था, उन्होंने विकल्प दिया था, किसने लिखा, तो भूषण बता दिए थे। पूछी गई थी कि भूषण बिन न विराज ही कविता बनिता मित्य, किसने लिखा है। अब ये अलंकार के संदर्भ में था, मतलब देखिएगा, और लोगों ने टिक कर दिया होगा भूषण को, जबकि ये पंक्ति है केशवदास की। केशवदास आप जानते हैं अलंकारवादी कवि हैं, हिंदी में कहे जाते हैं। वो बताते हैं कि भूषण बिन न विराज, भूषण माने आभूषण के बिना, न विराज ही, सुशोभित नहीं होती कविता बनिता। बनिता कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बनिता का अर्थ क्या होता है, स्त्री, और कविता माने जानते होंगे मित्र, यानी दोनों अच्छी नहीं लगती, यानी किसके बिना, आभूषण के बिना। ये कहते हैं जिसे कोई स्त्री हो, अलग उस पर गहने ना हो, आभूषण ना हो, तो वो अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार अगर कविता में अलंकार नहीं होता तो भी अच्छी नहीं लगती। अब देखिए आगे, यद्यपि सुजाति, अच्छे कुल में जन्म, सुलक्षण, लक्षणों से युक्त हो, सबरन, अच्छे वर्ण हो, सरस हो, युक्त हो, लेकिन भूषण बिन न विराजे, मतलब ये सभी गुण उसमें युक्त हो, फिर भी अगर उसमें अलंकार नहीं है तो वो अच्छी कविता नहीं लगती। किसकी परिभाषा है, केशवदास ने कवि प्रिया में लिखा है, और ये बताया हमने सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था, काफी बच्चों ने गलत किया था। ये देखिए, अंग्रेजी में भी समझेगा कि फिगर ऑफ स्पीच हमने बताया था, इसे कहते हैं। तो इसको क्या समझेंगे, वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट्स मेक्स आवर लैंग्वेज क्या ब्यूटीफुल। ध्यान देना है, वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। समझ गए होंगे अलंकार किसे कहते हैं, इतनी बातों से क्लियर हो गया। मूलतः आप अलंकार के संदर्भ में समझें, काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य या साहित्य, समझ सकते हैं, काव्य या साहित्य, काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, या इसी को कह सकते हैं शोभाकारक, शोभाकारक तत्वों को, और तत्वों को आप कोष्टक में समझ सकते, धर्मों को, धर्मों को अलंकार कहते हैं। समझ गए होंगे। और इसकी यहाँ पर जो दंडी ने परिभाषा दी है, इनकी बात को भी ध्यान दीजिएगा, काव्य
की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने, वही काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शोभाकारक या शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। बात समझ गए होंगे इतनी। अलंकार के संदर्भ में इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा जाए कि देखा जाए अलंकार के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बातें। और बातें देखिए, इसमें देखा जाए अलंकार संख्या और भेद। देखिएगा वैसे अलंकारों की संख्या कई विद्वानों ने काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे करके दिया है, तो ज़्यादा नहीं, जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं के बारे में यहाँ आगे रखा गया है। कि कई बार पूछते ना सर अलंकार कितने हैं, कौन कौन हैं, तो देखिएगा यही हैं, अभी समझेंगे कैसे है और इनको कैसे हम भेद यानी इनके कितने टाइप्स होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है अलंकार के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बताएंगे, देखिए सभी का एक बार आंसर अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए भरत मुनि नाम सुने हैं, भरत मुनि की रचना का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र ना, नाट्य शास्त्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो देखिए यहाँ लिख भी हमने दिया है नाट्य शास्त्र। इनको रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, किसको? भरत मुनि। इनका एक सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार अलंकार कितने? चार ये बताते हैं। नाट्य शास्त्र में इन्होंने चार अलंकारों का उल्लेख किया, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भरत मुनि ने कौन सा अलंकार का उल्लेख नहीं किया है, तो ध्यान देना है, या कौन सा अलंकार का उल्लेख किया है, तो यहाँ चार नाम दिए गए हैं, तो याद कर लीजिएगा उपमा, रूपक, दीपक और यमक। बात समझ गए भरत मुनि के अनुसार। देखिए एक नाम इनको जानते होंगे वेद व्यास, इनको अग्नि पुराणकार कहा जाता है। वेद व्यास के बारे में जानते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? अच्छा महर्षि, क्या बता रहे हैं? महर्षि, हाँ अच्छा वैशंपायन बता रहे हैं लोग, हाँ और कुछ? महर्षि ऋषि, हाँ और क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ देखेंगे कई बार कुछ जगह एग्जाम में पूछ लिया गया है। इनका पूरा नाम अगर वैसे देखेंगे तो बताएंगे क्या? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अच्छा कुछ इन्हीं को वैशंपायन कह रहे थे कुछ लोग, समझ गए होंगे। द्वैपायन वैशंपायन, ध्यान दीजिएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। देखिएगा इन्हीं का पूरा नाम है, एक साथ ही जुड़कर समझिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, इनको अग्नि पुराणकार भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 16 अलंकार बताते हैं और ये अग्नि पुराणकार में इसमें अग्नि पुराण में लिखा गया है अर्थालंकार रहित विधेय सरस्वती। अब समझ गए, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। यहाँ लिखा है विधवेव सरस्वती। जैसे एक स्त्री होती ना, तो जब विधवा हो जाती आभूषण हटवा देते कुछ लोग, तो समझ गए। वैसे अगर इसमें अलंकार नहीं है तो उसको कहते हैं विधवा के समान है। ये कहाँ कहा गया है? वेद व्यास के द्वारा। बात समझ गए होंगे, अच्छे से याद रखिएगा इनको भी। भामा के बारे में आप जानते होंगे बताने को, इन्होंने 39 अलंकार माना है। अच्छा कुछ लोग इसको 38 मानते हैं, लेकिन ध्यान देना है जितने डेटा लिए गए हैं, ये देखिए मैंने नाम दे दिया है। अगर कहीं बातें कुछ आए कंप्लेन या रजिस्टर्ड पुस्तकों की बातें आपको कहीं आयोग कुछ और आंसर दे, तो काव्य प्रकाश से लिया गया है मैटर, हमने लिख दिया है, और पेज संख्या 440, यहाँ जाकर मैटर देख सकते हैं। कुछ पुस्तकों में थोड़ा 38-39 लिख दिया है, तो इसको आप समझिएगा गौर से। अगर 38 भी दे रहा है तो भी समझेंगे कि ये बातें कहाँ से ली गई। अगर विकल्प 38 और 39 दे रहा है तो 39 टिक करके आप यहाँ से, ये पुस्तक का पेज संख्या भी आपको हमने बता दिया। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना है भी जानते होंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चलेगा। ना कांतम, इसलिए बता रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड बातें ही बताई जा रही हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ना कांतम अब निर्भूष विभाति वनिता मुखम, इसका मतलब समझ गए। ये क्या कहते हैं? भामा। बताएगा कोई? अर्थ बताइएगा, कौन बता रहा है? हाँ तो बताइए उसका क्या अर्थ बन रहा है? यानी सुंदर नारी का मुख भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता, वैसे ही कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती। कई जगह और भी लिखा मिलता है विभाति नारियो विदग्ध मंडना, यानी विदग्ध मंडना कहा गया है विभाति नारीव, तो वैसे है ना कांतम अपि निभूष विभाति वनिता मुखम,
यानी सुंदर मुख वाली जो स्त्री हो और आभूषण ना हो, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे वो सुशोभित नहीं होती, वैसे किसी कविता में अगर अलंकार ना हो तो भी वो अच्छी कविता नहीं होती। ये कौन, किसका कथन है? भामा। बताया भी कि ये अलंकार संप्रदाय के क्या है। चलेगा आगे देखिए, दंडी। दंडी के बारे में भी हमने परिभाषा बताया। दंडी 35 अलंकार मानते हैं, 35। देखिए कहाँ से लिया गया है, स्रोत दिया गया है। देखिए मम्मट 67 अलंकार मानते हैं, 67 ना। विश्वनाथ नाम सुने होंगे, ये कितने अलंकार बता रहे हैं? 88। बात समझ रहे हैं ना? विश्वनाथ कितने अलंकार बता रहे हैं? 88। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं, कहीं कहीं कुछ बातें अंतर भी आ जाती हैं, कुछ लोगों ने कुछ और बातें बता दी है, इसको भी ध्यान। जैसे कि जयदेव को बारे में लिखाया गया 100 अलंकार, कुछ पुस्तकों में 87 अलंकार भी बताते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। जयदेव के बारे में, जयदेव की रचना जानते होंगे आप लोग, नोट करते रहिए सभी लोग। हाँ, अप्पय दीक्षित के बारे में कुछ लोग 120 बताते हैं, और यहाँ पर 161 बताया गया। मतलब यहाँ तक ये लोग पहुँच गए हैं, ये ध्यान देना है इन सब का मैटर। यहाँ से बातें ली गई, तो इसको भी थोड़ा आप गौर से ध्यान दीजिएगा। वैसे एग्जाम के लिए पर्पस, यानी जो आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें कोई दिक्कतें ना हो, इतना ही लगभग। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर अलंकारों की संख्या कितनी गई, कितना, तो देखिए 161 तक आ गए हैं। कौन? जगन्नाथ नाम सुने होंगे, जगन्नाथ के बारे में। और कुछ लोग जगन्नाथ के बारे में क्या बता रहे हैं, हमने आपको बताया। अप्पय दीक्षित को कुछ लोग कितने बताते हैं अलंकार? 120 बताए हैं। एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग, अप्पय दीक्षित और कुवलयानंद उनकी रचना है, जगन्नाथ का रस गंगाधर रचना है, वो 124 मिलता है। तो 120 भी कुछ लोग बताते हैं। इनके पहले अगर नोट करना चाहते हैं, अप्पय दीक्षित, यही ना, अप्पय दीक्षित नाम सुने हैं, 120, और कहीं कहीं 124 बातें आती हैं, 120 से 124 समझिएगा। तो 124 भी बातें आ जाती हैं, तो पुस्तकों में कुछ जगह 120 मिलेगा, 124 भी मिल जाता है। तो ध्यान देना आपको, जयदेव का 67 मिलती है बातें, कुछ जगह ऐसे लिखे मिल जाए 100। तो ये समझना आपको कि ये अलंकारों की संख्या, यहाँ तक बस बताने का मकसद इतना था कि आप जो कहते हैं अलंकार कितने हैं, 1 2 4 5 6 8 10 पढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ तक बातें। अब देखिए अलंकारों के भेद, कई बार एग्जाम में पूछेगा अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए सर्वप्रथम अलंकारों का जो सर्वप्रथम प्रयास अलंकार विभाजन का करने वाले वामन ने किया। सर्वप्रथम अलंकार विभाजन का प्रयास, यहाँ देख सकते हैं, अलंकार विभाजन, अलंकार विभाजन यानी कितने टाइप से होते हैं, इसका विभाजन करने का प्रयास जो है वामन ने किया। उन्होंने 2 भेद किए। 2 कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये आप जानते होंगे। इसी कह सकते हैं शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और इसी को हिंदी में इसी बात को लेकर चल रहे हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी, नाम सुने होंगे। अगर प्रमाण के रूप में अगर पूछ ले कि अलंकार के कितने भेद है, तो कहते हैं मुख्य 2 भेद हैं। कौन? हरदेव बाहरी। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार। ध्यान देना है अगली पॉइंट पर, वेद व्यास और आचार्य भोज, ध्यान देना है, भोज लिखा गया है ना, राजा भोज ने तीसरा भेद जोड़ दिया। यानी वेद व्यास और आचार्य भोज ने तीसरा भेद जोड़ दिया। और कौन कौन हो गए? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक, अब देखिए इस बात को समर्थन को लेकर चलते हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ये कहते हैं अलंकारों को मुख्यतः 3 वर्ग किए गए हैं। यानी डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं अलंकारों के मुख्यतः 3 वर्ग किए गए हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो अगर आपसे कहीं कंपटीशन में पूछा जाए अलंकार के कितने प्रकार हैं, भेद है, तो इस बात को आप ध्यान देकर आप सही आंसर टिक करके भी, अगर आयोग ने गलत आंसर कुछ दिया है तो वहां भी आप सही नंबर ले सकते हैं। किसमें? अच्छा, अप्पय दीक्षित, हाँ ये ध्यान देना है, अप्पय दीक्षित होता है ना, शब्द को समझिएगा, सही आंसर है अप्पय दीक्षित। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना, दीक्षित में बड़ी रहेगा ना, चलेगा। तो इतना समझ गएंगे, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। अब आप समझ गए अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं, ये भी समझ गए। और देखेंगे अलंकार की जो मुख्य परिभाषाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई परीक्षाओं में, और फिर देखेंगे अलंकारकों की संख्या, फिर देखेंगे अलंकार के भेद। आइए अब देखा जाए प्रमुख अलंकार और उनका वर्णन, उनके उदाहरण, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए शब्दालंकार अब शुरू कर दिया। अच्छा, आपसे जब पूछा जाता है अलंकार के कितने भेद, तो आप बताते हैं 3, मुख्य रूप से 2। तो अगर नाम कहा जाता है लिखिए, तो कुछ लोग गलती बस क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक कहते हैं शब्दा अलंकार, ध्यान देना है, ऐसे शुद्ध यही होगा। अगर जो लोग लिखेंगे ऐसे
शब्दा अलंकार, तो ये गलत हो जाएगा। शब्दा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द धन अलंकार। तो अब क्या होता है, यहाँ संधि से ऐसे बनता है, ध्यान देना, शब्द, शब्दा कोई शब्द हुआ नहीं, शब्द धन अलंकार जब करेंगे तो हो जाएगा शब्दा अलंकार। कोई ऐसा नहीं कहेगा क्या शब्दा अलंकार, ऐसा आप नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। शब्द अलंकार आप नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है ऐसे, शब्दा अलंकार अलग अलग नहीं लिखेंगे। ध्यान देना, आपको जब भी लिखना शब्दालंकार या शब्द अलंकार समझिएगा, यानी मूलतः शब्द अलंकार है ना, शब्द पर आश्रित है। क्लियर बात है ना, समझ में आ गई। एक आप लोग कहते अर्था अलंकार, अर्था अलंकार नहीं होता है, अर्थालंकार कहिए, अर्थ होता है ना, अर्थ धन अलंकार। बात समझ में आ गई, जैसे उसको भी समझ लीजिएगा। वैसे जब कहेंगे आप ऐसा नहीं लिखेंगे अर्था अलंकार, काफी बच्चे ऐसे करते हैं, आप लोग गलती ना कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक बनेगा क्या, शब्द होता है अर्थ धन अलंकार, अच्छे से समझ कर ही क्लियर करेंगे तभी क्लियर होगा। तो ये होगा आ और आ मिलकर बड़ा हो जाएगा, तो मिलकर यही हो जाएगा अर्थालंकार। शुद्ध देखिएगा, आप लोग अपनी कॉपी मिलान कर लीजिएगा। अर्थालंकार में आप देखेंगे पूरी टॉपिक को आप मिलान कर लेंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। इसी को आपको ध्यान देना होगा, उभयालंकार भी उसी में शब्द है, उभय होता है, उभय में प्लस आप क्या करेंगे, उभय ध्यान देना है, उभया शब्द नहीं होता, उभय होता है ना, उसको भी ऐसे समझेंगे, उभय प्लस अलंकार, यानी उभय में क्या मूलतः शब्द आता है, उभया कोई शब्द नहीं होता है, उभय होता है। ये उभय, ये कुछ लोग लिख देते उभया अलंकार, तो उभया अलंकार नहीं लिखना है, आपको समझना होगा उभय अलंकार। तो इसका संधि जब कर देंगे तो हो जाएगा उभया अलंकार, उभया अलंकार। इतना तो जानते होंगे, अगर जो लोग संधि नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछला वीडियो देखेंगे, संधि अच्छे समझाई गई है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, शब्दों को पकड़ना होगा ना, यानी शुद्ध लिखना है, यानी शब्दा अलंकार। तो आप ये ना समझेंगे अलग अलग लिखेंगे, शब्दा अलंकार नहीं, अर्था अलंकार नहीं, उभया अलंकार नहीं, आपको लिखना है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। यानी उसी को समझना है, शब्दगत अर्थगत और दोनों, उभय में दोनों आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अब देखिएगा, अब यहाँ इसको हटा दे, फिर आपको समझाया जाए, शब्दालंकार एक एक लेकर चला जाए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है या कौन सा नहीं है, ध्यान देना है। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, आपसे पूछ लिया शब्दालंकार के कितने भेद हैं, कौन कौन है, ये पता है पूरी बातें, शब्दालंकार के कौन कौन भेद हैं, मुख्य कौन कौन है, बताएंगे इसमें शब्दालंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं। देखिए गौर से, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया स्पष्ट रूप से, जिससे आपका बेसिक चीज एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट बेस पर। जिस अलंकार में, यानी जहां कोई अलंकार हो, शब्दों के प्रयोग के कारण, यानी शब्द के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, यानी चमत्कार से तात्पर्य सौंदर्य वृद्धि समझिएगा, और का मतलब समझ रहे हैं, तथा उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी, यानी समान अर्थ वाला दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। कुछ जगह पूछा गया है बातें, तो ध्यान देना है, वहां शब्दालंकार। शब्दालंकार कहां होता है, देखिएगा, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग, अब देखिए जो लोग पढ़े हैं वो लोग एक बार फिर से रिपीट करें, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। आप जो अभी तक पढ़े हैं फिर से एक बार देखें गौर से, एकदम ध्यान देना है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाए, यानी शब्द के, यानी शब्द अलंकार ही है तो शब्दगत अलंकार होगा, तो शब्दों को प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, उन शब्दों के स्थान पर, अगर हम चाहें चेक करने के लिए, तो उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी, यानी समान अर्थ वाली पर्यायवाची दूसरे शब्दों को रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहां होता है शब्द अलंकार। दूसरा सबसे सरल परिभाषा देखिएगा, जहां काव्य साहित्य में शब्दगत, यानी शब्दों द्वारा चमत्कार यानी सौंदर्य वृद्धि की जाए, वहां शब्द अलंकार होता है। ये अक्सर मैं बच्चों को बताता रहता हूं, थोड़ा सरल, लेकिन अब यहां क्या समझना है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे शब्दालंकार, ध्यान देना है, यहां पर दो ढंग से होता है, कुछ वर्णगत होते हैं और कुछ शब्दगत होते हैं। अब इसी से समझ लेंगे आप, कुछ वर्णगत होते हैं, वर्ण जानते हैं किसे कहते हैं, वर्णमाला पढ़े होंगे, तो कुछ वर्णगत होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 स्वर कितने हैं,
व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन बता रहे हैं कुछ लोग, चलिएगा। और देखिएगा यही वर्णगत और यहाँ शब्दगत दोनों कुछ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसी बात आ रही है, जैसे हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद वर्णगत होते हैं, जिसे आप कहते हैं तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए। आप लोग कहीं ये भी सुने होंगे, चिंटू की चाची ने चिंटू के चाचा को चांदी के चम्मच से अच्छा चटनी चटाया। देखिए बता रहे हैं सभी लोग। तो ये देखिएगा कहीं वर्णगत होता है, तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, दमकय दतिया दुतिदामिन, समझ गए होंगे द द। तो ये समझेंगे आप क्या कि कुछ क्या होते हैं वर्णगत होते हैं, तो वर्ण को ध्यान देना है, और कुछ शब्दगत होते हैं, जैसे कनक कनक ते सगुनी हम देखें। अब जैसे हम कहें कि वहां अगर हम उसका पर्यायवाची रख दें ना, उसका शब्द तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे हम कहें कनक कनक ते सगुनी, अब यहाँ कनक कनक की जगह किसी के स्थान पे हम दूसरा रख देंगे, चमत्कार नष्ट हो जाएगा, यानी शब्द अलंकार तब नहीं हो पाएगा। जैसे हम श्लेष अलंकार में देखें पानी गए उबरे मोती मानुष्युर, वहां पानी का जल रख देंगे तो क्या चमत्कार रहेगा? जैसे समझिएगा आप पढ़ते हैं श्लेष में कई बार पूछा गया है, टेट में तो कई बार भरमार है, वनडे एग्जाम में यूपीपी एसआई लेखपाल में तो बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं। उसमें है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष्युर। अब कैसे पता करेंगे आप श्लेष है मतलब इसमें शब्दालंकार है, तो वहां पर जो पानी गए न उबरे, पानी के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, पानी की जगह जल रख देंगे तो क्या चमत्कार रहेगा? नहीं रह पाएगा, यानी हट जाएगा, तो अलंकार हट जाएगा। यही कर तो कह रहे हैं कि यहाँ उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी यानी समान अर्थ वाले दूसरे शब्दों को रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, जैसे हमने पानी में बताया। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये शब्द अलंकार, चमत्कार समाप्त हो जाएगा दूसरा शब्द रखने से। तो आप क्लियर पकड़ लेंगे। तो ये भी देख लीजिए, यमक में भी देख लीजिए, श्लेष में भी देख लीजिए, अनुप्रास में भी देख लीजिएगा उदाहरण। अनुप्रास में क्या समझना है, जैसे आप कहते हैं तरणी तनुजा तट तमाल। अब तरणी तनुजा जो है वहां जिसका पर्यायवाची है उसका शब्द रखिए, यमुना नदी का पर्यायवाची है तरणी तनुजा, वहां रखेंगे तो क्या होगा? समझ रहे हैं अच्छे से ना? चलिएगा। तो अब इस बात को समझ गए होंगे कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। इसमें कुछ वर्णगत होते हैं और कुछ शब्दगत होते हैं। आगे देखिए हमने बताया कि जहां काव्य या साहित्य में शब्दों द्वारा यानी शब्दों द्वारा या शब्दगत चमत्कार उत्पन्न किया जाए, यानी सौंदर्य वृद्धि की जाए, यानी सौंदर्य वृद्धि दिखे, जो भी समझिएगा शब्द सौंदर्य वृद्धि हो, वहां शब्द अलंकार होता है। क्लियर? अब देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में, निम्न में कौन शब्दालंकार का भेद नहीं है, निम्न में कौन सा शब्दालंकार है? तो क्या आपको पता है शब्दालंकार में कौन कौन है? अगर नहीं जानते देखिएगा, ये यहाँ संख्या आपको पता चल जाए। देखिएगा हमने कुछ नाम यहाँ रखे हैं कि जो जिन लोगों ने इतनी संख्या माना है, और ये जो मुख्य अलंकार हैं यानी जो भेद हैं उनका नाम हमने दे दिया है यहाँ पर। देखिए हरदेव बाहरी नाम सुने होंगे, हरदेव बाहरी और विश्वंभर मानव, दो विद्वानों ने 7 अलंकार माना है। शब्दालंकार के कहते हैं 7 भेद हैं, यानी 7 टाइप्स हैं। किसके? शब्दालंकार क्यों कहते हैं कितने टाइप्स हैं? 7 हैं। और देखिए नरोत्तम स्वामी हैं, ये 8 मान लेते हैं। कितने मानते हैं? 8। समझ रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र प्रमुख रूप से कहते हैं 5 हैं। 5 मत कहिएगा ना, समझिएगा। अब देखिए कौन कौन हैं, अगर कुछ नाम हो सकता है बहुत से लोग ये ना जानते हों और परीक्षाओं में पूछ लेता तो आप गलती कर बैठते, सोचते हैं तो अर्थालंकार होगा ना। देखिएगा ये तो अनुप्रास सभी लोग जानते हैं। अनुप्रास अलंकार कौन सा है? शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। यमक भी जानते होंगे, किसके अंतर्गत आता है? शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे श्लेष भी पढ़े होंगे, किसके अंतर्गत आता है? शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। कौन? श्लेष। अब यहीं से थोड़ा सा आपको, यानी 3 अलंकार आप जानते हैं यही कि ये शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए हो सकता है नया नया नाम अगले। देखिए वक्रोक्ति अलंकार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी किसके अंतर्गत आता है? कई बार एग्जाम में पूछा है वक्रोक्ति अलंकार कैसा है, शब्द है, अर्थ है, कौन सा है? तो आप टिक करेंगे शब्दालंकार, इसको पढ़ाएंगे सब आगे। देखिए चित्र अलंकार, ये भी कुछ लोगों के सामने नया नाम आया होगा। चित्र अलंकार एक ऐसा अलंकार है, शब्दालंकार। आगे देखिए वीप्सा अलंकार, ये भी कुछ लोगों के सामने वीप्सा, देखिए वीप्सा बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये भी। तो ये कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार का भेद है, समझ गए होंगे।
आगे दे पुनरुक्ति प्रकाश, ये भी कुछ लोग के लिए नया नाम होगा। पुनरुक्ति देखिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और अगला है पुनरुक्त वदाभास अलंकार। यानी ये संपूर्ण अलंकार शब्द अलंकार के भेद के अंतर्गत आते हैं। यानी अब आप समझ गए होंगे, अगर कहीं ऐसा प्रश्न पूछे कितने भेद होते 7 को टिक कर देंगे, इनकी पुस्तक से आप जाके प्रमाण दे देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर 8 कहीं दे रहा है तो नरोत्तम स्वामी की पुस्तक ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास पुस्तकें काफ़ी मात्रा में रहती हैं, तो आपको वैसे देखेंगे अलंकार को लेकर देखिएगा, इनकी काव्य प्रकाश से ना देख ही रहे होंगे कितनी मोटी है, यहाँ से भी मैटर लिया गया है। तो ये देखिएगा जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, देखिए भगीरथ मिश्री भी हैं, ध्यान दें होंगे। तो ये समझिए जितनी बातें आपको नरोत्तम स्वामी हैं, आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, विश्वंभर मानव हैं, या डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह हैं, तो ये जो जितने लोग हैं इनको ध्यान में रखकर कि जो रजिस्टर्ड पुस्तकें हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, यहाँ से प्रमाण लेकर अगर आयोग कभी गलत कुछ आंसर दे रहा है तो आप नंबर अर्जित कर सकें। तो आज इतना ही अलंकार के संदर्भ में, ठीक। फिर हम और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक चीज़ बताएं, भूल गए हैं, आपको सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए। फिर आगे इतना भी अध्ययन करते रहिएगा पढ़ाई को, अपने कंपटीशन सामने देख ही रहे होंगे, कुछ नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ठीक है ना। और ये सब स्टडी करने के बाद अब आपको एक एक अलंकार को अगले वीडियो में अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।